बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस कराची का वाक़या, कारसाज का वाक़या जो चल रहा है नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी मुआशरे का सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान में ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास पावर है, अगर किसी के पास ताकत है, तो क्या आप किसी को भी कुचल देंगे अपने ताकत के नशे में? क्या आप किसी को भी जमीन बोस कर देंगे पैसे के नशे में? या सबसे बड़ा सवाल निशान उस चीज का है कि आपके पास अगर ताकत है, आपके पास अगर पावर है, आपके नाम पे अगर पाकिस्तान का आईपीपी है, या आपके नाम पे पाकिस्तान की सरजमीन पे 4-5 इंडस्ट्रियां हैं, आप उसके मालिक हैं या आप उसकी सीईओ लगती हैं, तो आपका क्या मतलब है कि आप राह चलते हुए किसी को भी कुचल देंगे? आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो वाकया हुआ है कारसाज पे, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब पैसे की बुनियाद पे कर रहे हैं या किसी और बुनियाद पे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक बिल वास्ता या बिला वास्ता चमचागिरी का सिस्टम है वो बहुत सरेआम चल रहा है और शुरू से चलता हुआ आता है। सियासत का मैदान हो या कोई बरादरी का मैदान हो या सरदारी निज़ाम हो या जागीरदाराना निज़ाम हो, जो चमचों का जो हिसाब किताब होता है वो बड़ा उरूज पे चलता है और अभी भी चल रहा है। क्या पाकिस्तान में जो कराची वाक़े का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कारसाज का नाज़रीन मोहतरम, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सीसीटीवी फुटेज में आ गया कि भाई एक लड़की ने 6 खानदानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी जिंदगी कहां से कहां चली गई। वो जो एक लड़की अपने बाप के साथ ड्यूटी करके वापस जा रही थी, जिसके लिए कहा जाता है कि उनके जो वालिद साहब हैं खालिद भाई, वो पापड़ का काम करते थे और वो लड़की अपने घर की किफालत करने के लिए जॉब करती थी। आप मतलब क्या गरीबों को आप इंसान ही नहीं समझते? आप एक कैमरा में एक सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि भाई उसने पीछे से हिट किया है, उसके बावजूद भी उनके जो वकला हजरात हैं, उनके जो चमचे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। भाई उसका अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो 8-10 करोड़ रुपए की जब गाड़ी चला रही है तो गाड़ी कैसे चला रही है? वो एक कंपनी की सीईओ है, उसको भी आप छोड़ दें। उस लड़की के पास जो लाइसेंस है वो बरतानिया का लाइसेंस है। क्या बरतानिया एवी लाइसेंस बना के दे देती है पागल लोगों को जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता? क्या बरतानिया ऐसे लोगों को ऐसे ही लाइसेंस बना के दे देती है? क्या पाकिस्तान है क्या कि 8-10 हज़ार दे दिए और लाइसेंस बन गया? बहरहाल ये लम्हा फिक्री है नाज़रीन मोहतरम। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को, और मुझे जो दुख हुआ है, मुझे जो अफसोस हुआ है, वो गवर्नर सिंध पे हुआ है। सीएम सिंध से तो कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि वो किसी कामों में नहीं है। गवर्नर साहब थोड़ी थोड़ी बातों पे आ जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, हमने ये किया, हमने वो, इतना बड़ा सानिया हो गया। लेकिन अभी भी ऐसे महसूस हो रहा है कि सिंध सरकार की पूरी मशीनरी जो मुल्जिमा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अभी भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लड़की का कसूरवार नहीं था। हालांकि सब लोगों ने देखा, एक तो अगर लड़की नशे की हालत में थी तब भी उनका कसूर है, और अगर लड़की नशे की हालत में नहीं थी तो भाई केस तो बनता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक लड़की ने बाइक वाले को हिट किया है, उसके बाद एक गाड़ी वाले को हिट किया है, जो भी अपने भाई को, बहन को अपने लेके जा रहा था ड्यूटी से घर। बहरहाल इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे का जो चुप रहना होता है, यकीन करें वो मायूसी होती है उससे।
اس سے بہت مایوسی ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیوں نہیں طاقتور لوگ کھڑے ہوتے، اور ایک ظلم کے ساتھ جو پاکستانی طاقتور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی بھی پاکستانی وہ معاشرہ جس کو پوری دنیا میں ایک غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی کو ہٹ کرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کو، جو ہمارے وکیل حضرات ہیں، افسوس ہے ان کی سوچ پہ، ابھی بھی وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے غلطی تسلیم کریں، ان کو مانیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، باقی باتیں ساری کی ساری دوسری بات میں ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ سعودی عرب کے بادشاہ کے بھتیجے نے جب ایک شراب کے نشے میں ایک فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے عرب کے اوپر گاڑی چلائی تھی، تو وہاں پہ جو فیصلہ آیا تھا موت کے بدلے موت کا فیصلہ آیا تھا۔ وہاں کا قانون بڑا سخت ہے، پاکستان کے قانون میں بھی سختی کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو خدا را، اگر ہمارے جو وکیل حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ مظلومین کا ساتھ نہیں دیتے، آپ ان لواحقین کا ساتھ دیتے ہیں، پیسوں کے نشے کی خاطر، پیسوں کی ہوس کی خاطر اپنی قیامت کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ جو لواحقین شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس وقت پاکستان کی عوام حکومتی نمائندوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اس وقت پاکستان کی عوام جوڈیشری کی طرف دیکھ رہی ہے، اس وقت سندھ کی عوام جو ہے کارساز پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، سندھ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ اور چیف جسٹس سندھ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کیا از خود نوٹس لیتے ہیں اس واقعے کا، اور جو ملزم ہیں ان کو آپ کٹہرے میں لاتے ہیں، ان کو کیا سزا دیتے ہیں۔ سندھ کی عوام، پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہیں ان کے جو زخموں پہ آپ مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔